दोस्तों, कहानी हमेशा लोगों को प्रेरित इंस्पायर करने के लिए सुनाई जाती है। कहानी से कुछ सीखने के लिए सुनाई जाती है। आज की कहानी थोड़ी अजीब लगेगी, मगर ये आपको ज़बरदस्त सीख देने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक गांव में घूमते घूमते एक ज्योतिषी पहुंचा। ज्योतिषी जो भविष्य देखते हैं, और वह ज्योतिषी उन गांव वालों से कहता है, आने वाला समय में इस गांव में 10 साल तक बारिश नहीं होगी, जिसके वजह से यहाँ सुखाड़ पड़ने वाला है, और सुखाड़ पड़ेगा तो कोई फसल नहीं होगा, जिस वजह से इस गांव में भारी अकाल पड़ेगा, और जो इस गांव में रहेगा वह खाना पीना ना मिलने के वजह से काल के गाल में समा जाएगा, मतलब उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हो सके तो आप सभी गांव वाले इस गांव को छोड़कर कहीं और पलायन कर जाएं। अब गांव वाले सारे किसान वो ज्योतिषी की इस बात को सुनकर घबरा गए, क्योंकि उनका सारा कारोबार खेती पर ही टिका हुआ था। उन गांव वालों को खेती बाड़ी के सिवा कुछ और आता भी नहीं था। अब वो सोच में पड़ गए कि अब वो क्या करें, मगर ज्योतिषी का भविष्यवाणी भी था, कुछ तो करना पड़ेगा। गांव वालों ने सोचा, हमें खेती बाड़ी के सिवा कुछ आता भी नहीं है, मगर यहाँ भूखे मरने से अच्छा है क्यों ना एक कोशिश किया जाए। ये सोचकर अगले दिन गांव वाले अपना जो भी आवश्यकता की सामान थी वह लेकर गांव से शहर की ओर निकल गए। लेकिन उन गांव वालों में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसे उस ज्योतिषी के भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं था, इसलिए वह गांव छोड़कर जाने को तैयार नहीं हो रहा था। गांव के लोगों ने समझाया, मगर वह समझने को तैयार नहीं था, और अंत में हार कर सारे गांव वाले उस व्यक्ति को अकेले उसके परिवार के साथ छोड़कर चले गए। देखते देखते पूरा गांव खाली हो गया। ये देखकर उस व्यक्ति के परिवार के लोगों ने भी समझाया, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं था। वो कहता था, कोई सुखाड़ नहीं पड़ेगा, ये भविष्यवाणी वगैरह सब झूठी बात है। अंत में उसके परिवार के लोग भी थक हार कर बोलना छोड़ दिया। अब वो किसान और उसके परिवार उस गांव में अकेले रहने लगे। 2-4 दिन बीत जाने के बाद वह किसान ने सोचा, गांव में तो कोई है नहीं जिसके साथ बैठकर गप्पे सप्पे लड़ाया जाए, और कोई काम धंधा भी नहीं है, और ज्योतिषी का भविष्यवाणी है कि बारिश नहीं होगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने सोचा, हल लेकर चलो खेत ही जोताए। अब वो हल लेकर खेत जोतने में लग गया। तभी ऊपर से एक बादल का छोटा सा टुकड़ा उस गांव से होकर गुजर रहा था। जब उसने देखा कि सारा गांव खाली हो चुका है, तो ये कैसा है जो अभी भी खेत जोतने में लगा हुआ है। तो वह बादल का टुकड़ा वहां ठहरकर उस किसान से पूछने लगा, क्यों भाई, सारा गांव खाली हो गया है, सारे गांव वाले चले गए, मगर तुम तो अलग ही दुनिया में जी रहे हो। इस पर किसान ने कहा, अकाल पड़ेगा तो उस समय ना चाहते हुए भी गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। क्या पता उस ज्योतिषी का भविष्यवाणी कहीं गलत ही हो जाए, और मैं उस ज्योतिषी के भविष्यवाणी पर अगर खेत जोतना छोड़ दूं और कहीं मैं खेत जोतना ही भूल जाऊं, तब मैं क्या करूंगा। मुझे तो खेती बाड़ी के सिवा कुछ और आता भी नहीं है। इसलिए जिस दिन अकाल पड़ेगा उस दिन देखा जाएगा। भविष्य में होने वाली घटना के बारे में सोचकर अपना आज क्यों खराब करूं। इस पर वह बादल सोचने लगा, अगर किसान खेत जोतना छोड़ दे तो वह खेत जोतना भूल सकता है, तो कहीं मैं 10 साल तक नहीं बरसा तो कहीं मैं बरसना ना भूल जाऊं। ये सोचकर वह बादल सारे बादल को इकट्ठा कर उस गांव में वर्षा करने लगा, जिसे देखकर गांव छोड़कर गए सारे किसान अपने गांव वापस लौट आए और फिर पहले की तरह रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी थोड़ी अटपटी सी लगी होगी कि एक बादल और एक किसान की बात कैसे हो सकती है, मगर कहानी तो हमेशा इंस्पायर करने के लिए सुनाई जाती है, प्रेरित करने के लिए सुनाई जाती है। मगर ये कहानी बहुत बड़ी सीख देती है। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमें भी भविष्य में घटने वाली घटना के बारे में सोचना छोड़कर अपने वर्तमान में हमेशा जीना चाहिए। क्या पता भविष्य में घटने वाली घटना हमारे द्वारा वर्तमान में किए जा रहे सत्कर्मों के वजह से बदल जाए। तो दोस्तों, इसी तरह के कहानी पर आधारित बेस्ट मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और तैयार हो जाइए अपने सपने को हासिल करने के लिए। और अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी मोटिवेशन मिलता है
तो लाइक और कमेंट कर उनके साथ भी शेयर कीजिए जो अपने मंजिल को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर तैयार हो जाइए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, क्योंकि मेरा लक्ष्य है मैं अपने वीडियो से आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।